हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज का चैप्टर नंबर 1 यानी कि सामान्य ज्ञान का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सामान्य ज्ञान का चैप्टर नंबर 1 नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, मेरा नाम खगेंद्र कुमार साहू है और आज हम जनरल नॉलेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान है। ठीक है, इसमें हम टॉपिक वाइज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो उसमें उस चैप्टर से बन सकते हैं, वो सभी को उन टॉपिक्स में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है? नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल फ्लैग। ठीक है, जो कि हमारा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या? नेम ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? ठीक है, तो जैसा कि हम सबको पता है, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। ठीक है, हिंदी में भी हम क्या कहते हैं? तिरंगा ही कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ कलर्स इन इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, हमारे भारतीय ध्वज में, राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की व्यवस्था कैसी है? ठीक है, तो कैसे रंग है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मुख्य रूप से 3 प्रकार के रंग हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? केसरी, जिसे इंग्लिश में सैफरॉन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड क्या है? व्हाइट, जिसे हम सफेद कहते हैं। और तीसरा क्या है? हरा, जिसे हम ग्रीन कहते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं। ये जो कलर्स है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, वो मुख्य रूप से किन चीजों को प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, मतलब कलर्स इन फ्लैग रिप्रेजेंट इन डिफरेंट कलर्स मीनिंग। ठीक है, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग क्या है? तो आइए चलिए देखते हैं कि इन कलरों की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो कलर है सैफरॉन, जिसे हम केसरी के नाम से भी जानते हैं, वो किन चीजों को प्रदर्शित करता है? वह प्रदर्शित करता है स्ट्रेंथ एंड करेज को। ठीक है, अब स्ट्रेंथ एंड करेज मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेंथ एंड करेज मतलब क्या? ताकत और साहस को प्रदर्शित करता है। कौन सा कलर? केसरी कलर, जिसे हम इंग्लिश में सैफरॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेकेंड जो हमारा कलर है वो जो कि क्या है? व्हाइट, सफेद। ठीक है, ये किसे प्रदर्शित करता है? पीस और ट्रूथ को। ठीक है, पीस और ट्रूथ मतलब क्या? यह प्रदर्शित करता है हिंदी में शांति और सच्चाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और तीसरा और जो लास्ट कलर है वो क्या है? ग्रीन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हरा। ठीक है, ये किसे प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑक्यूपेशनेस। ठीक है, जो कि किसे हिंदी में अगर हम समझें तो यह उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतीक होता है। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में ये जो मुख्य जो 3 कलर हैं, इनकी ये विशेषताएं हैं जो भी हमने देखी। ठीक है, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सैफरॉन केसरी, व्हाइट सफेद, और ग्रीन मतलब हरा। ठीक है, सैफरॉन केसरी किसे प्रदर्शित करता है? स्ट्रेंथ एंड करेज को। व्हाइट किसे प्रदर्शित करता है? पीस एंड ट्रूथ को, मतलब शांति और सच्चाई को। और ग्रीन किसे प्रदर्शित करता है? फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑक्यूपेशनेस। ठीक है, जो कि उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतीक है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने पे चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं कलर्स ऑफ अशोक चक्र इन विच इज सिचुएटेड एट। ठीक है, अब देखिए हमारे तिरंगे में 3 कलर के साथ साथ बीच में एक चक्र भी होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये बीच में एक गोल चक्र भी होता है, जिसे हम अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए झंडे के सफेद भाग में अशोक चक्र स्थापित है। ठीक है, तो जो बीच का जो भाग होता है, जिसमें नीले रंग का गोल चक्र होता है, जिसे हम अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसे धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चल टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अशोक चक्र इज 24। ठीक है, हमारे अशोक चक्र में जो तीलियों की संख्या है वो जो कि कितनी होती है? 24। मतलब अशोक चक्र में कुल रेखाओं की संख्या 24 होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है तिरंगा वाज डिजाइन बाय मिस्टर पिंगली वेंकैया। ठीक है, अब हमारे तिरंगे को तो किन्होंने डिजाइन किया होगा? उनका नाम है क्या? मिस्टर पिंगली वेंकैया। ठीक है, नाम याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम जब तिरंगे को बनाते हैं तो इसका रेशियो क्या होता है, मतलब इसका अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो जब भी हम तिरंगे को बनाते हैं तो द रेशियो ऑफ
तिरंगा लेंथ टू विड्थ, ठीक है, तो ये कितना होता है 3:2। मतलब जब भी हम तिरंगे को डिजाइन करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो यह 3:2 में ही हमेशा बनाया जाता है, जिसमें 3:2 लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तिरंगा वॉज ऑफिशियली एक्सेप्टेड एज अ नेशनल फ्लैग इन 22 ऑफ जुलाई 1947। ठीक है, तो तिरंगे को आधिकारिक रूप में कब एज अ राष्ट्रीय ध्वज हमने एक्सेप्ट किया है, तो 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक्सेप्ट किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन इन अशोक चक्र व्हील। ठीक है, तो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी 30। ठीक है, तो चलिए बताइए दोस्तों कि तीलियों की संख्या कितनी हो सकती है। अभी हमने देखा है, तो तीलियों की संख्या हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी होती है, तो 24। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज डिजाइन्ड इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन से हैं दोस्तों। ऑप्शन ए क्या है इसमें, डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी मिस्टर पिंगली वेंकैया। ठीक है, तो चलिए गैस करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो चलिए ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, मिस्टर पिंगली वेंकैया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, ठीक है, रेशियो ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इन लेंथ टू विड्थ। ठीक है, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 10:5 एंड ऑप्शन डी 2:3। ठीक है, तो गैस करिए राइट आंसर इसमें क्या हो सकता है। चलिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 3:2, जो कि किसको प्रदर्शित करता है, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन कलर इन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। फर्स्ट वन इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज ग्रोथ, ऑप्शन बी इज ट्रूथ, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी इज नॉन वायलेंस। ठीक है, ऑप्शन ए हिंदी में अगर देखें विकास, बी सत्य, सी ताकत और डी अहिंसा। ठीक है, तो गैस करिए दोस्तों कि क्या ये प्रदर्शित करता है हरा रंग। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका है ऑप्शन ए ग्रोथ, ये विकास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेशनल एम्बलम के आगे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।